सभी भाइयों को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया वनडे सीरीज है मेरे भाई, जो कि कल सुबह 9 बजे से चालू होगा, जिसका पहला वनडे मैच खेला जाएगा। तो मेरे भाई ये तीन वनडे मैचेस हैं, उसके बाद 5 T20 मैचेस की ये वाइट बॉल की टोटली सीरीज है। और मतलब फंटर्स के पसंद की सीरीज है। जो चीज़ फंटर चाहता है, जो चीज़ फंटर की डिमांड होती है कि बड़े प्लेयर्स खेलते हुए नजर आए, बड़ी टीमें खेलती हुई नजर आए, ये उस तरह की ये सीरीज है। तो ये 8 वाइट बॉल के मैचेस आपको 8 नवंबर तक ये सीरीज रहेगी, 19 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक। फिर 9 नवंबर से आपको वुमेन बिग बैश मिलेगा। अब न्यूजीलैंड इंग्लैंड की सीरीज भी वाइट बॉल चालू है, आज से बांग्लादेश वेस्ट इंडीज की भी चालू है, वो भी कमाने वाली सीरीज है और ये भी कमाने वाली। तो ये इंटरनेशनल की 3-4 आपको जो सीरीज मिलेंगी वाइट बॉल की, जिसमें आपको 25-30 मैचेस देखने को मिलेंगे, तो भाई साहब ये भरपूर कमा के देने वाले मैचेस होंगे। और इंटरनेशनल मैचेस अभी जितने भी होते हैं, हालांकि अभी इंटरनेशनल मैचेस हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, लीग्स होती है, बार बार बैक टू बैक लीग्स होती है, ठीक है। तो जो हमें इंटरनेशनल मैचेस देखने को मिलते हैं उनमें 90% मैचेस में मोटा पैसा ही बनता है, ठीक है ना, मोटा पैसा ही बनता है। तो यहाँ पे इस सीरीज में भी हमें मोटा पैसा देखने को, मोटा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो मेरे भाई सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो आप फॉलो करो, ठीक है। अदरवाइज मैं किसी को नहीं बोलता कि भाई मेरे को फॉलो करो, लेकिन एक चीज याद रखो, टेलीग्राम पे फेक चैनल्स की भरमार लगी पड़ी है। अब ये नहीं मैं बोल रहा कि मेरे नाम के फेक चैनल्स की, भाई फेक चैनल्स बनाए हुए हैं, फेक मतलब सब्सक्राइबर्स के साथ, जिसका ना कोई सर है ना पैर है, लेकिन आपको चैनल नजर आएगा। उनका ना कोई यूट्यूब है। अब हम यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं 6 साल से, 7 साल से, बहुत सारे और भी मेरे भाई हैं टिपर जो प्रोवाइड करते हैं आपको काम। अब हमारे काम के अलावा जो टेलीग्राम पे आपको फेक चैनल नजर आते हैं, जो बैंड जो एक एक दिन में मतलब फेक डाले जाते हैं, इतनी बड़ी मार्केट नहीं होती जितने मेंबर्स डाल दिए जाते हैं। तो अगर आप उन फेक चैनलों की फ्री टिप को फॉलो करके या उनके साथ पेड काम करोगे, तो भाई साहब फिर आप मतलब फिर आप अपने नुकसान के खुद रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। तो भाई साहब अगर आपको मेरे साथ काम करना हो तो पहले काम देखो, एक्सपीरियंस देखो, फिर आप मेरे साथ जुड़ो। या किसी और के साथ भी अगर आप जुड़ते हो तो भाई साहब पहले उसका एक्सपीरियंस जरूर देखो, ठीक है। और मैंने तो टेलीग्राम पे बहुत अच्छे से बताया कि नेक्स्ट 6 मंथ में मैं अपने वीआईपी मेंबरशिप वालों के साथ जो कुछ करवाने वाला हूं ना, उनके वो मैं जो मजा आएगा, गांड पटेगी उनके बुकीज की, और गाड़ी, घर, जो जो ख्वाब छोटे मोटे हैं वो सारे ही पूरे होंगे, सारे ही पूरे होंगे नेक्स्ट 6 मंथ में, ठीक है। उसके लिए सिर्फ आपके पास थोड़ा लिमिट होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, और आपको व्हाट्सएप पे आ जाना है, बताना है, फिर आगे आप मेरे पे छोड़ो कैसे क्या करना है, ठीक है। अब आ जाओ इस सीरीज पर। इस सीरीज की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें फैंस, क्रिकेट फैंस के विराट कोहली, रोहित शर्मा जो हैं वो खेल रहे हैं। रोहित शर्मा की प्लानिंग कुछ और थी कि वो इसीलिए खेल रहे थे कि कैप्टनसी भी रहेगी और 2027 का वर्ल्ड कप खेल के रिटायर्ड होंगे, लेकिन अभी उनको कैप्टनसी से हटा दिया गया है। और अगर कैप्टनसी से हटा दिया गया है तो फिर भाई उनकी जगह भी जो है वो फिर थोड़ा परफॉर्मेंस बेस पे रहेगी। अगर वो बगैर पूछे कैप्टनसी से हटा सकते हैं तो वो टीम से बाहर भी बिठा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह विराट कोहली ये क्या नाम है, आरसीबी की तरफ से उन्होंने सुनने में आया कि अपना कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी कंटिन्यू नहीं किया, तो वो भी इतना कुछ सीरियस नहीं है क्रिकेट को लेकर ना, वो भी बस अपना टाइम पूरा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उनका भी कुछ पता नहीं है, शायद वो इस सीरीज के बाद ही रिटायरमेंट ले लें। तो ये जो पहला वनडे मैच है ये खेला जाएगा ऑप्टस स्टेडियम पर्थ में, जहां पर आप अगर रिसेंटली 3 मैचेस देखो जो हुए हैं, उनमें 2 मैचेस सेकंड बैटिंग ने विन किए हैं,
140 किया, और पाकिस्तान का मैच था, 140 चेज हुआ, फिर 152 चेज हुआ, मतलब पहली इनिंग में। उसके बाद एक साउथ अफ्रीका सीरीज हुई रिसेंटली, 259 किया, डिफेंड हुआ, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ी चेजिंग वेन्यू नहीं है, मतलब तो बहुत बड़ी कोई हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं है। यहाँ पर 140 240 प्लस का जो टोटल है वो बड़े आराम से डिफेंड होता है, और 90% मान के चलो कि डिफेंड होता ही होता है, 80 to 90%, ठीक है। तो रिसेंटली जो देखा गया, अभी कुछ नहीं कह सकते पिच कैसा बनाया जाता है, लेकिन ज्यादा चेंजिंग होंगी नहीं। ऑस्ट्रेलिया का वनडे में काफी हाल पतला है। वनडे मैचेस में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, वर्ल्ड कप चैंपियन टीम, लास्ट 10 मैचेस में सिर्फ 2 वनडे मैच जीत सकी है, ठीक है। सिर्फ 2 वनडे मैचेस जीते हैं लास्ट 10 मैचेस में। साउथ अफ्रीका आया इनकी होम सीरीज खेलने, साउथ अफ्रीका ने इनको हराया। पाकिस्तान जैसी टीम ने हराया इनको इनकी होम कंडीशन में, और बुरी तरह से हराया, ठीक है। तो लास्ट 10 मैचेस में सिर्फ 2 मैचेस विन किए, और एवरेज रन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के 213 है। इंडिया की बात करूं तो इंडिया जैसे T20 में कंसेक्यूटिव मैचेस जीत रहा है, इसी तरह वनडे में भी इंडिया का वही है। लास्ट 8 के 8 वनडे मैचेस विन किए हैं, ठीक है, जिसमें चैंपियन ट्रॉफी के सारे मैचेस इंक्लूड हैं। उससे पहले श्रीलंका के अगेंस्ट एक सितंबर अक्टूबर में ही सीरीज खेली थी, आपको 2024 की याद होगा, और वो लॉस की थी सीरीज। टाई हुआ था एक मैच टाई के क्लोज जाके जो है वो श्रीलंका विन किया। तो वो बड़ा मोटा माल कमा के देने वाली सीरीज थी, और वो सीरीज मुझे आज भी नहीं भूलती। रोहित भी गया था, विराट कोहली भी खेल रहा था, और याद होगा आपको एक मैच में 96 97 पे कोई आउट नहीं था इंडिया का 20 ओवर से भी पहले, और 245-40 का टारगेट था, और वो मैच हार गया था इंडिया। श्रीलंका में सीरीज हुई थी। तो भाई साहब वो सीरीज मुझे इसलिए नहीं बोलती क्योंकि मैंने कोई ना 1.5-2 पेटी से 26-27 पेटी बनाई थी उस सीरीज के मैचेस में, समझ रहे हो। तो इंटरनेशनल सीरीज का टारगेट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप टारगेट कर लो ना कि मैंने जैसे न्यूजीलैंड इंग्लैंड की सारी सीरीज करनी है, मेरा 2 लाख 4 लाख का बजट है, तो आप उस सीरीज से 8-10 लाख का 15 लाख का प्रॉफिट भी बना के निकल सकते हो, लेकिन आपको टारगेट रखना पड़ेगा। इसी तरह जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के 3 वनडे मैचेस, 5 T20 हैं, मैं इन 8 मैचेस का टारगेट रख लेता हूँ, 2 लाख 4 लाख 5 लाख। तो भाई साहब मैं मोटा माल कमा के दे सकता हूँ, मतलब मोटा माल कमा सकता हूँ, ठीक है ना। आप भी कमा सकते हो, ठीक है ना। अब मान के चलो किसी के पास आईडी है, अब मेरे पास अगर कोई आईडी लेके आता है ना, तो मैं उससे आईडी लूंगा कि भाई अपनी 4 लाख 5 लाख 2 लाख या 10 लाख जितने की भी आईडी है, तो मेरे को पूरी सीरीज के लिए आईडी दे दे कि मैं तेरी आईडी से सिर्फ ये वाली सीरीज के लिए ये आईडी है, मैं इस आईडी पे सिर्फ ये वाली सीरीज खेलूंगा, और जो भी प्रॉफिट होगा एट दी एंड हम हिसाब करेंगे, अपना पैसा आपको, आपका पैसा, और मेरा पैसा, मेरे हिस्से का मुझे पैसा देना। तो इस तरह से मैं प्लानिंग भी कर रहा हूं, कुछ लोगों को इस तरह से भी काम करवाना चाह रहा हूं, ठीक है। कुछ लोग जुड़ भी गए हैं, और कुछ और भी अगर कोई जुड़ना चाहते हैं इस तरह से तो वो आ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी टिप तो चलती रहती है, लेकिन ये स्पेशल मैं आपको भी बोलता हूं, बेशक आप मेरे साथ ना करो, खुद कर लो, लेकिन इस तरह से अगर आप रखोगे ना, एक लिमिट रखोगे, जिस तरह की अभी सीरीज हो रही है इंटरनेशनल सीरीज, आप 2 लाख 4 लाख 5 लाख का बजट रख लो कि इससे मैं यही एक सीरीज पूरी करूंगा, तो फिर हर सीरीज के लिए एक बजट रखो, वो सीरीज पूरी करो। वो एक पूरा टूर जो आप पैसा लगाओगे, मतलब 2 दिन 3 दिन बाद भी अगर मैच है, वो आप पैसा लगाओगे, उस हिसाब से खेलोगे, तो भाई साहब बहुत मोटा बनाओगे पैसा, बहुत मोटा है, मैं आपको गारंटी देता हूं। और आपको पता भी होगा कि मैंने क्या पैसा डाला है और क्या कमाया है, ठीक है। तो इंडिया ने 8 के 8 वनडे मैचेस लास्ट विन किए हैं, और एवरेज रन्स जो हैं वो 251 रहे हैं इंडिया के। और हेड टू हेड अगर देखो इंडिया ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे भी इंडिया को एज 6 मैचेस विन किए हैं, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया ने 4 मैचेस विन किए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लेइंग 11 की या स्क्वाड की बात करूं मेरे भाई, तो ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में मिचेल मार्श हैं, जेवियर बेटलिट, एलेक्स कैरी, कोपर कनोली हैं, बेन डॉस हैं, नथन एलिस, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिश हैं, मैथ्यू कोहेमन है, मार्नस लबुस्चेन, मिचेल ओवन, जॉश फिलिपी, मैथ रेंचो, मैथ शॉट, मिचेल स्टार्क और एडम जेम्पा। अब बॉलिंग में देखो, बॉलिंग में जो ऑस्ट्रेलिया खेल सकती है पहले मैच में,
वहाँ पर हमें मिचेल स्टार्क तो हमें देखने को मिलेंगे ही, साथ में हमें जो है वो जॉश हेजलवुड मिलेंगे, ज़ेवर बर्लिट खेलते हुए मिलेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं लेकिन स्पेशल बॉलिंग के साथ बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वो करते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर चौथा फास्ट बॉलर ऐड करना चाहे तो किसको ऐड करेगा? तो मेरे हिसाब से अगर चौथा फास्ट बॉलर ऐड किया तो बेन डॉस को किया जाएगा, एक और लेफ्ट हैंडेड बॉलर। और इंडिया की बैटिंग लाइनअप लेफ्ट हैंडेड बॉलिंग के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल करती है फास्ट बॉलर्स के, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बेन डॉस डाला जा सकता है, 4 फास्ट बॉलर्स, फिर साथ में एक एडम जैम्पा। ठीक है, और यहाँ पर बर्लिट हो गए या डॉस हो गए, थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद एडम जैम्पा हो सकते हैं, या मैं एडम जैम्पा नहीं खेल तो कोएमन खेल सकते हैं, लेकिन आई थिंक एडम जैम्पा को खिलाया जाएगा। उसके बाद मिचेल मार्श हैं, एलेक्स कैरी विकेट कीपिंग की जगह आई थिंक जॉश इंग्लिश को खिलाया जाएगा इस मैच में। एलेक्स कैरी को कॉपर कनोली खेल सकते हैं। उसके बाद लबूस चेन भी खेलेंगे। ठीक है, और ट्रेविस हेड है, बाकी ट्रेविस हेड आई थिंक मिचेल मार्श के साथ ओपन करने आएंगे, लेकिन ट्रेविस हेड की कोई खास परफॉर्मेंस नजर नहीं आई न्यूजीलैंड की सीरीज के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका की सीरीज के अगेंस्ट तो इन्होंने खेला है, बहुत शानदार इनिंग खेली है। और लास्ट जो वनडे मैच खेला 431 रन बनाए साउथ अफ्रीका को। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में ही वो मैच हुआ। इंडिया की बात करूं तो शुभमन गिल कैप्टन, वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर हैं, और अर्शदीप राणा, हर्षित राणा, जायसवाल, ध्रुव जुरेल, विराट कोहली, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, प्रासिद कृष्णा, केएल राहुल, रोहित शर्मा, वाशिंगटन सुंदर। यहाँ पे एक नाम नजर नहीं आ रहा तो बुमराह का नजर नहीं आ रहा। अगर वो स्क्वाड में है तो भाई मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे कहीं पे वो नजर नहीं आया, इसीलिए यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बैटिंग में, ओपनिंग में आई थिंक शुभमन गिल और रोहित शर्मा ही ओपन करने आएंगे। ठीक है, अब अगर जायसवाल खेलते हैं तो फिर आई थिंक रोहित शर्मा की जगह नहीं बनेगी, नहीं खिलाएंगे, क्योंकि वो भी प्रॉपर ओपनिंग स्लॉट पे ही खेलते हैं। तो तीसरा नंबर विराट कोहली नहीं छोड़ेंगे, फिर चौथे पे श्रेयस अय्यर, और फिर पांचवें पे जो है वो केएल राहुल को खिलाया जा सकता है। और उसके बाद छठे नंबर पर कोई एक प्रॉपर बैटर ही खेलेगा, देखना होगा किसको खिलाया जाता है, लेकिन कल पता लगेगा। बॉलिंग में अगर देखो तो प्रासिद कृष्णा खेलेंगे, अर्शदीप सिंह भी खेलेंगे। ठीक है, फास्ट बॉलिंग पे थोड़ा फोकस रहेगा, हर्षित राणा को चांस दिया जा सकता है, और कुलदीप यादव तो, और साथ में अक्षर पटेल, ये जो है वो इंडिया की प्लेइंग 11 रह सकती है इस मैच में। ठीक है, और लेकिन बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की को काफी मार पड़ने वाली है इस सीरीज में, वनडे सीरीज में, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे प्लेयर्स ने, एक तो लास्ट वनडे मैच जो इंडिया ने खेला है वो वही चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल खेला है, उससे अलावा कोई मैच ही नहीं खेला, और बाकी T20 खेले हैं। लेकिन अगर आप देखो एशिया कप में T20 साइड जो खेली थी थोड़ा बहुत फर्क था, डिफरेंट साइड थी वो। ठीक है, लेकिन मतलब यहाँ पे वो अभिषेक शर्मा और वो तिलक वर्मा सिर्फ वही संभालते रहे, बाकी सारी बेकार गई है। ठीक है ना, कोई इतना हमें कोई एज नजर नहीं आया, बुमराह के होते हुए भी एज नजर नहीं आया। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की जो साइड है वो बॉलिंग के साथ देख लो, बैटिंग के साथ देख लो, स्पेशली बॉलिंग के साथ वो काफी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है इंडिया के लिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इंडिया को मार पड़ सकती है इस सीरीज में। ठीक है, और शायद सीरीज क्लोज चली जाए, लेकिन ये सीरीज वनडे की आई थिंक 2-1 से इंडिया को मार पड़ सकती है, या मे बी इंडिया को व्हाइट वॉश भी देखने को मिल सकता है। तो शुभमन गिल की जो कैप्टनसी में ये सीरीज है, बड़ी सीरीज है पहली व्हाइट बॉल की, तो ये कोई आसान इनके लिए रहने वाली नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो मेरे भाई एक तो वेन्यू जो है वो आसान नहीं है बैटिंग के लिए, कंडीशन टफ है बैट्समैन के लिए, और रोहित और विराट कोहली दो इनके जो की बैटर है इंडिया के, ठीक है वो आए हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है ना, आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखिएगा। उसके बाद मिचेल मार्श, जॉश इंग्लिश जो है वो की प्लेयर रह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। पहली इनिंग का टोटल जो है 240 से 273 रन तक रह सकता है। सेकंड बैटिंग हॉट फेवरेट रह सकती है पहले मैच में, हालांकि लास्ट दोनों मैचेस भी सेकंड बैटिंग ने विन किए। ठीक है, और स्टिल आई थिंक सेकंड बैटिंग जो है यहाँ पे मैच जीतने के लिए हॉट फेवरेट रह सकती है स्टार्टिंग से।
तो ये सीरीज अगर आपने करनी हो मेरे साथ तो भाई साहब पेड लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, इंडिया पाकिस्तान कहीं से भी हो जुड़ जाना। और बात वो मैंने आपको समझाई है कि अपना बजट तैयार करके रखो, बजट तैयार करके रखो, बेशक खुद खेलो बेशक किसी और के साथ खेलो, लेकिन एक बजट तैयार करके एक प्लान करके ही काम करो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, वीडियो को लाइक करना। खुदा हाफिज।